हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। और इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी। एज़ यू ऑल नो कि अभी ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट पे काउंसलिंग प्रोसीजर एम्स पैरामेडिकल का नहीं आया हुआ है, जो कि अभी लिस्ट आई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिस्ट की। उसमें एम्स वालों ने लिखा है कि विद इन फ्यू डेज़ काउंसलिंग प्रोसीजर की डेट्स आ जाएंगी। मैं डेट्स तो आपको नहीं बता सकती कि क्या रहने वाली हैं, बट लेकिन मैं आपको स्टेप्स बता सकती हूँ कि आपके काउंसलिंग प्रोसीजर करते वक्त आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे फ्रॉम फर्स्ट काउंसलिंग टू लास्ट, आई मीन ओपन काउंसलिंग। तो मैं आपको बता दूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगी वो विथ प्रूफ बनाऊंगी कि जिन बच्चों का इस फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नेम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, अगर उनका स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड शो हो जाता है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा ओपन काउंसलिंग के लिए उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग प्रोसीजर जो होगा आपका वो ऐसा होगा। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से एम्स का सिलेक्शन करेंगे कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए, कौन सा एम्स चाहिए एडमिशन के लिए। चॉइस करते वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लिस्ट देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी सीट्स जो हैं वो गिवन है। और नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको सीट्स के बारे में भी बता दूंगी, एम्स पैरामेडिकल, एम्स दिल्ली में और एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश में कितनी सीट्स हैं। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देखकर उसके हिसाब से अपनी सीट देखकर उसके हिसाब से आप काउंसलिंग में अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करिएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप प्रायोरिटी एम्स दिल्ली फर्स्ट रख रहे हैं और फिर उसके बाद सेकंड आप एम्स ऋषिकेश रख रहे हैं, तो ये प्रायोरिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब एम्स आपको रखने मतलब कह रहा है कि आपको एम्स दिल्ली अगर रैंक्ड में फर्स्ट है तो आपको एम्स दिल्ली ही लिखना है, मतलब उस पर टिक करना है। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको एम्स ऋषिकेश चाहिए तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी एम्स ऋषिकेश लिख सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये हो गई। देन उसके बाद आप जब एक बार टिक कर देंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आप उसके बाद दोबारा प्रायोरिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में आप फिर से एडिट कर पाएंगे। आपको बस इतना ही लॉग करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, देन सबमिट कर देना है फॉर्म। और ये सारे प्रोसीजर अभी आपके 21 अगस्त तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसके बाद होंगे, तो आप ये बात का नोटिस रखिएगा। और आपका काउंसलिंग प्रोसीजर की डेट जब आ जाएगी, मेरे ख्याल से नवंबर फर्स्ट वीक तक आएगी, तो आपकी काउंसलिंग तब होगी। उसके बाद इतना करने के बाद आपकी फ़र्स्ट राउंड सीट का एलोकेशन लेटर आएगा आपके पास। नहीं मतलब जैसे कि अभी फर्स्ट राउंड लिस्ट की काउंसलिंग लिस्ट आई है, वैसे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑनलाइन एलोकेशन सीट आएगी, मतलब सीट एलोकेशन आएगा। तो उसमें आप देखेंगे, चेक करेंगे कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपके नेम के आगे सीट अलॉटेड लिख जाएगा और कौन सा एम्स में आपको सीट अलॉट हुई है आपके आगे वो भी लिख जाएगा। उसके बाद अगर आपको वो सीट चाहिए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और होता है कि अगर आपको सीट आपको एक्सेप्ट भी करनी है और आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं कि क्योंकि अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं और अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिस्ट में आप जो भी आपको मिलेगा उसको, अगर आपको वो नहीं भी चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करके आप विश, उसमें आपको ऑप्शन देगा विश टू अपीयर इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो आप जहाँ पे आपको एम्स अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, आप वहाँ जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक कर लेंगे। आप वहाँ पे आपको स्लिप दे दी जाएगी, आप सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट लेकिन सेकेंड राउंड आपके लिए फ़ाइनल राउंड होगा। सेकेंड राउंड में आपको जो भी एम्स अलॉट होगा आपको वहाँ जाके अपना फ़ाइनल एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके बाद अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपके पास
वैकेंट सीट पोजीशन की एक लिस्ट आएगी, मतलब फर्स्ट राउंड में जिन जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उसके बाद कितनी सीट बची रह गई है उसकी पहले एक लिस्ट आएगी कि कौन से एम्स में कितनी सीट्स बची हैं। फिर उसके बाद फिर आपको एकदम सेम, अगर आपको अपनी चॉइसेस प्रायोरिटीज़ चेंज करनी है एम्स की तो आप चेंज कर लेना। उसके बाद आप चेंज करने के बाद अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लॉगिन ज़रूर करना। लॉगिन नहीं करने का मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, बस लॉगिन करके फिर से सबमिट कर देना, लेकिन आप लॉगिन ज़रूर करना। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिसको एडिट करना है अपनी चॉइस वो एडिट कर सकता है, जिसको नहीं एडिट करना वो नहीं एडिट कर सकता, बट लॉगिन करके फिर सबमिट कर देगा। एंड फिर उसके बाद सेम जैसा कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हुआ था वैसे ही सेकंड राउंड काउंसलिंग में होगा। आपका सीट अलोकेशन लेटर आएगा, सारे लिस्ट आएगी, उसमें आपके नेम के आगे अगर सीट अलॉटेड लिखी है, जो भी एम्स लिखा रहेगा, आपको वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने रहेंगे। लेकिन आप जान जाइए कि अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपके पास ये चॉइस नहीं रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट मतलब अलॉट हुई है, कोई भी एम्स अलॉट हुआ है, तो आपके पास ये चॉइस नहीं रहेगा कि आप उसमें लिख सकें विश टू अपीयर इन थर्ड काउंसलिंग, क्योंकि फिर वो ओपन काउंसलिंग होती है, तो आपको डायरेक्ट फिर वहाँ से रिफ्यूज़ करना पड़ेगा और डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एम्स दिल्ली या फिर कोई ऐसा एम्स आपको वही चाहिए तो फिर आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फर्स्ट सीट भी मतलब अपनी ना छोड़ें और सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लें। ये बात हुई सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। अब जैसा कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक होता आया है वैसा ही होगा। उसके बाद ओपन जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए अगर सीट्स बच जाती हैं तो सेम जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आपकी वैकेंट सीट पूरी लेटर आया था वैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग के लिए एक लेटर आएगा वैकेंट सीट पोजीशन का। और ओपन काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन नहीं होती है, आपको एम्स दिल्ली जाना पड़ता है। लास्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में ओपन काउंसलिंग हुई थी, तो इस ईयर का वेन्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको एम्स दिल्ली ही जाना पड़ेगा। एम्स दिल्ली के अंदर वो कोई भी वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि आपका कहाँ पे काउंसलिंग करवानी है। सो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा आपका। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद आपको ना पता हो, ओपन काउंसलिंग के बाद अगर किसी एम्स में, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका लास्ट नंबर नीट में होता है 550 ऐसा रहेगा और उनको लास्ट में नीट में एडमिशन मिल जाता है, तो वो लोग लास्ट में एडमिशन लेके छोड़ देते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पॉट काउंसलिंग भी एम्स कराता है, जैसे कि एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर। अगर किसी में भी किसी बच्चे ने भी छोड़ दिया कोर्स बीच में तो स्पॉट काउंसलिंग होगी। स्पॉट काउंसलिंग के लिए आपको एम्स दिल्ली की वेबसाइट नहीं, आपको सारे एम्स की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आप डालेंगे, एम्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऋषिकेश और भुवनेश्वर, तो आप सबकी वेबसाइट डाल के जब तक मतलब 1 महीने तक, ओपन काउंसलिंग के 1 महीने तक आप रोज़ डेली चेक करना। अगर स्पॉट काउंसलिंग अगर खाली रह जाती है, सीट कोई छोड़ के चला जाता है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ बुलाएंगे वो लोग, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सो आप ध्यान रखना, एक स्पॉट काउंसलिंग नाम की भी चीज़ होती है जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है। और लास्ट में मैं आपसे एक फ़ेवर चाहूँगी। अब मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो मैं आपसे आप मुझे थैंक्स ना बोलकर आप मुझे एक फ़ेवर कर सकते हैं। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जाके मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेकेंड चीज़, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन बच्चों के लिस्ट में नेम नहीं है और वो क्वालिफाइड हैं तो वो ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विथ प्रूफ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं कल सुबह 12 बजे तक वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको ज़रा सा भी ये जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड लास्ट में मैं अपनी एक सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहूँगी। उनका नेम चंचल शर्मा है। मैंने कई चैनल्स पे देखा, उन्होंने मेरे चैनल का वीडियो शेयर किया है। थैंक यू सो मच चंचल शर्मा, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।